हेलो बच्चों, कक्षा 5 में आज हमारा विषय है गणित और उप विषय है स्मार्ट चार्ट। आइए वर्कशीट को हल करते हैं। प्रश्न 1, ये 2 बार चार्ट है। ये 2 अलग अलग दिनों में 4 शहरों में उच्चतम तापमान डिग्री सेल्सियस में दिखाते हैं। शहर दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर है। बार चार्ट से हमें पता करना है कि 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है। ये 1 जून है। जिस शहर का तापमान सबसे ज़्यादा होगा वही शहर सबसे ज़्यादा गर्म होगा। तो हम देख सकते हैं कि 1 जून को जैसलमेर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसलमेर शहर सबसे ज़्यादा गर्म होगा। तो यहाँ लिखेंगे जैसलमेर। दूसरा क्वेश्चन है 1 दिसंबर को कौन सा शहर सबसे ठंडा है। 1 दिसंबर को देखिए, जिस शहर का तापमान सबसे कम होगा वही शहर सबसे ठंडा होगा। 10 डिग्री सेल्सियस शिमला का तापमान है, इसलिए शिमला सबसे ठंडा होगा। किस शहर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच तापमान में कम बदलाव आया है। हम यहाँ पर देख लेंगे कि दिल्ली के तापमान में कितना अंतर है, 33 डिग्री, यहाँ 23 डिग्री, तो 10 डिग्री का अंतर आया है। शिमला के तापमान में 22 और 10 12 डिग्री सेल्सियस का अंतर आया है। बेंगलोर के तापमान में कितना अंतर है, 28 डिग्री, 24 डिग्री, 4 डिग्री का अंतर है। और लास्ट है जैसलमेर के तापमान में अंतर आया है, 38 से हो गया है 25, तो इसमें आया है 13 डिग्री का अंतर। तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अंतर जैसलमेर के तापमान में आया है। तो यहाँ हम सबसे कम बदलाव लिखना है, किस शहर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच तापमान में कम बदलाव आया है। तो हम देख सकते हैं कि बेंगलोर के तापमान में सबसे कम बदलाव आया है, 4 डिग्री सेल्सियस का। तो यहाँ लिखेंगे बेंगलोर। प्रश्न 2, पहले ऑस्ट्रेलिया में खरगोश नहीं थे। खरगोशों को वर्ष 1780 के आसपास ऑस्ट्रेलिया लाया गया था। उस समय ऑस्ट्रेलिया में ऐसे जानवर नहीं थे जो खरगोशों को खाते थे, इसलिए खरगोश बहुत तेज दर से बढ़ने लगे। तालिका से पता चलता है कि खरगोश हर साल कैसे बढ़े। निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक वर्ष के बाद खरगोशों की संख्या थी। नंबर 1, पिछले साल में खरगोशों की संख्या से दोगुना से थोड़ा कम, या फिर अंतिम वर्ष से दोगुनी। अंतिम वर्ष से दोगुनी का मतलब 10 है तो नेक्स्ट ईयर में 20 होगी, जो कि गलत है। अंतिम वर्ष की संख्या से 8 अधिक। देख लेते हैं, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 18 में 8 जोड़ेंगे 36, ये भी गलत होता है। घ है, पिछले साल में खरगोशों की संख्या से दोगुना से अधिक। दोगुना से अधिक 10 का 20 होना था और इससे अधिक होनी थी, जो कि गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा क, पिछले साल में खरगोशों की संख्या से दोगुना से थोड़ा कम। दूसरा है, वर्ष 6 के अंत में खरगोशों की संख्या लगभग होगी। देखिए, छठे साल में 108 के बाद ये लगभग बढ़ेगा 200 तक, और ऐसे ही 200 के बाद 400 तक बढ़ेगा, तो लगभग दोगुने से थोड़ा कम ही रहेगी। तो देखेंगे हम, उत्तर 400 के आसपास ही आएगा। प्रश्न 3, अमित ने जमीन में मूंग दाल के कुछ बीज बोए। पहले 4 दिनों में पौधे की ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर हो गई। इसके बाद यह तेजी से बढ़ने लगा। अमित ने हर 4 दिन के बाद पौधे की ऊंचाई मापी और चार्ट पर एक बिंदी लगाई। उदाहरण के लिए यदि आप चौथे दिन चिन्हित डॉट को देखते हैं तो आप बाईं ओर स्केल पर देख सकते हैं कि यह 1.4 सेंटीमीटर ऊंचा है। अब सेंटीमीटर में प्रत्येक डॉट की ऊंचाई देखें और तालिका से जांचें कि क्या उसने डॉट सही तरीके से चिन्हित किए हैं। जैसे चौथे दिन उसकी लंबाई थी 1.4 सेंटीमीटर, तो देखिए 1.4 पे उसने लगाया हुआ है। इसके बाद 8वें दिन 5.3 सेंटीमीटर, इसके बाद देख रहे हैं हम 5.3 पे लगाया हुआ है।
12वें दिन 9.5 सेंटीमीटर, 12वें दिन हो गया 9.5 सेंटीमीटर, और 16वें दिन हो गया 10.2 सेंटीमीटर। 16वें दिन हम देख सकते हैं ये लगाया हुआ है 10.2 पे, और 20वें दिन हो गया 10.9 पे। तो ये उसने सही चिन्हित किया हुआ है। अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ग्राफ से पता करें कि किन दिनों में पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी है। 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। तो हम देखेंगे इस ग्राफ से कि 0 से चौथे दिन इसकी लंबाई यहाँ आई है, तो हम ग्राफ में देख पा रहे हैं कि 8 से 12 दिन के बीच में लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी है। तो इसका उत्तर होगा 8 से 12 दिन। 14वें दिन पौधे की लंबाई कितनी होगी, अंदाज़ा लगाओ। तो देखिए 12वें दिन पौधे की लंबाई है 9.5 सेंटीमीटर, और 16वें दिन है इसकी लंबाई 10.2 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि 14वें दिन का पता लगाना है, तो 14वें दिन अप्रोक्सीमेट बीच में होगी, तो इसकी लंबाई हो सकती है हमारी 9.9 सेंटीमीटर। क्या यह पौधा हमेशा बढ़ता रहेगा? जी हाँ, पौधा हमेशा बढ़ता रहेगा। 100वें दिन पौधे की लंबाई क्या होगी, अंदाज़ा लगाओ। जैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20वें दिन लगभग इसकी लंबाई है 10.9 सेंटीमीटर, यानी कि 11 सेंटीमीटर। तो अगर हम यही अंदाज़ा लगा के चले तो इसकी अप्रोक्सीमेट लगभग होगी लंबाई पौधे की 100वें दिन 50 सेंटीमीटर। इसी के साथ आज की हमारी ये वर्कशीट पूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।